हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सीखेंगे कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू और डेयर टू। ये 12 प्रकार के मॉडल वर्ब हम सीखेंगे दोस्तों, जिनकी मदद से स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये मॉडल वर्ब है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे साथ में। और इसके साथ में आपको WH वर्ड में इनको कैसे यूज करना है वो भी आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है कैन। कैन का मतलब होता है सकता, सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। मतलब जब कोई प्रेजेंट में आप आपकी एबिलिटी बताते हैं कि मैं स्कूल जा सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं ये कंपटीशन जीत सकता हूं, मतलब प्रेजेंट में कोई आपकी एबिलिटी बताते हैं तो वहां पे आपको कैन का यूज करना पड़ता है। और ये जितने भी मॉडल वर्ब है बहुत इजी है दोस्तों, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। जैसे आपको बोलना है मैं दौड़ सकता हूं, तो आई कैन, दौड़ना मतलब रन, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। मैं गा सकता हूं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, यानी मैं गाना गा सकता हूं। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस। देखा दोस्तों, मैं हंस सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, मैं गा सकता हूं, मैं मार्केट जा सकता हूं, मैं स्कूल जा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। मतलब आप देख रहे हैं कि सबके जितने भी वाक्य बोले सबके आखिरी में सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहे हैं। मतलब आपकी एबिलिटी बता रहे हैं आप प्रेजेंट में, तो आपको कैन का यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, मैं हंस सकता हूं, आई कैन लाफ, मैं मार्केट जा सकता हूं, आई कैन गो टू द मार्केट, मैं स्कूल जा सकता हूं, आई कैन गो टू स्कूल, है ना। इस प्रकार से आपको मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, है ना। तो ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दोस्तों, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे दोस्तों। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए बताता हूं आपको क्या स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे आप बोलते हैं कि मैं मार्केट जा सकता हूं, तो आप बोलते हैं आई कैन गो टू द मार्केट। आप ये बोलते हैं आई कैन गो टू द मार्केट। आपको नेगेटिव बनाना है कि मैं मार्केट नहीं जा सकता, तो आपको बोलना है आई कैन के बाद आपको नोट लगाना, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, कैन के बाद जस्ट नोट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। मैं गा सकता हूं, आई कैन सिंग, मैं नहीं गा सकता, आई कैन नॉट सिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कोई सवाल पूछने वाला वाक्य कैसे बनाना है। जैसे आप बोलते हैं मैं मार्केट जा सकता हूं, आई कैन गो टू द मार्केट। मैं मार्केट नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट। क्या मैं मार्केट जा सकता हूं, तो उस सेंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे आगे आ जाएगी कैन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कैन आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू द मार्केट। क्या मैं मार्केट जा सकता हूं, कैन आई गो टू द मार्केट। क्या मैं मार्केट नहीं जा सकता हूं, तो कैन आई नॉट गो टू द मार्केट। इसी प्रकार मैं नाच सकता हूं, आई कैन डांस, मैं नहीं नाच सकता, आई कैन नॉट डांस। क्या मैं नाच सकता हूं, कैन आई डांस। क्या मैं नहीं नाच सकता हूं, कैन आई नॉट डांस। मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कैन समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम सीखते हैं कुड। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कुड। कुड मतलब आप कोई पास्ट में बता रहे हैं अपनी एबिलिटी, मतलब सकता था, सकती थी या सकते थे। कोई पास्ट में आपकी एबिलिटी बताते हैं तो आप वहां पे कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल जा सकता था, मैं मार्केट जा सकता था, मैं गाना गा सकता था, मैं सो सकता था, मैं पढ़ा सकता था, मैं डांस कर सकता था। मतलब आप जब पास्ट में आपकी एबिलिटी बताएंगे तो कुड का यूज करेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस कुड
प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर। मैं नाच सकता था तो आई कुड डांस, मैं नाच सकता था। मैं नहीं नाच सकता था, आई कुड नॉट डांस। क्या मैं नाच सकता था, तो ये कुड आगे आ जाएगा, कुड आई इधर आ जाएगा, कुड आई डांस। क्या मैं नाच सकता था, कुड आई डांस। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, मतलब सवाल पूछने वाले वाक्य बनाते हैं, जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या आता है वो वाले वाक्य बनाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो में कहीं देखते हैं, यदि मैं भूल जाता हूं या नहीं लिखता हूं, तो आपको यह कंसीडर करके चलना है कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। जब आप लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। देखिए, क्या मैं नाच सकता था, कुड आई डांस। क्या मैं नहीं नाच सकता था, कुड आई नॉट डांस। और इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगाना, कुड आई नॉट डांस। क्या मैं नहीं नाच सकता था। इस प्रकार आपको बोलना है मैं क्यों नाच सकता था, तो आप यहां पे WH वर्ड लगा सकते हैं, है ना। मैं क्यों नाच सकता था, तो वाई कुड आई डांस। मैं क्यों गा सकता था, तो वाई कुड आई सिंग। मैं क्यों दौड़ सकता था, वाई कुड आई रन। मतलब जब आप कोई भी WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आगे लगा देंगे तो वो WH वर्ड का सेंटेंसेस बन जाएगा। दोस्तों आप ये चीज मान के चलिए। दोस्तों इसके बाद आपको जितने भी मॉडल वर्ब है सबके साथ आपको यही कंसीडर करना है। यदि आप इनके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, है ना, तो जैसे क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके आगे कोई WH वर्ड लगा देते, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, जितने भी WH वर्ड है ये लगा देते हैं, तो एक WH वर्ड का सेंटेंसेस बन जाता है। दोस्तों ठीक है, इस प्रकार हमने कुड को समझा। दोस्तों अब हम सीखते हैं विल बी एबल टू को। थर्ड हमारा मॉडल वर्ब है विल बी एबल टू। आप फ्यूचर में कोई चीज आप बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं कि मैं इंजीनियर बन सकूंगा, मैं गाना गा सकूंगा, मैं दौड़ सकूंगा, मतलब फ्यूचर की एबिलिटी बताते हैं जिन वाक्यों के अंत में सकूंगा, सकेंगे इस प्रकार से आता है कि मैं स्कूल जा सकूंगा, मैं वीडियो बना सकूंगा, मैं गाना गा सकूंगा, मैं स्कूल जा सकूंगा, मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, तो आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकूंगा। ये देख रहे हैं दोस्तों आपने, विल बी एबल टू मतलब मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, तो आखिरी में सकूंगा, सकेंगे आ रहे हैं, है ना। फ्यूचर की एबिलिटी बताने के काम के लिए आप विल बी एबल टू का यूज करते। दोस्तों देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूंगा। आई विल के बाद नॉट लगाना, विल नॉट बी एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूंगा। क्या मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, तो जो विल है सबसे स्टार्टिंग में विल लगाना है आपको, विल और फिर आई, विल आई बी एबल टू प्ले क्रिकेट। विल आई बी एबल टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, इसका यह मतलब हुआ विल आई बी एबल टू प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल सकूंगा, विल आई नॉट बी एबल टू प्ले क्रिकेट। इसमें भी आप क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। मैं गाना गा सकूंगा, आई विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा सकूंगा, विल आई बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गा सकूंगा, विल आई नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आप फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए विल बी एबल टू का यूज करेंगे, और इसके साथ भी आप कोई भी WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ फॉर, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, जितने भी आप WH वर्ड हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो आपका ये है क्वेश्चन मार्क वाला, इसके स्टार्टिंग में आप
वाई का यूज करके या जो भी आपका WH वर्ड है उसका यूज करके आप WH का सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको बोलना है कि मैं क्या मैं गाना गा सकूंगा, विल आई बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना कैसे गा सकूंगा, तो यहां आप हाउ लगा देंगे, हाउ विल आई बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आप WH का सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मार्क पूछने के लिए यूज होते हैं WH वर्ड दोस्तों। इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं WH वर्ड का वीडियो दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम शुड, मस्ट, ought to पे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। जिन वाक्यों का अंत चाहिए से हो, मतलब जिसके माध्यम से आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, है ना, कि आपको पानी पीना चाहिए, आपको डांस करना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको वॉकिंग करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, मतलब आप किसी व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हैं तो उस सेंस में आप शुड का यूज करते हैं। जैसे आपको किसी को एडवाइस करना है कि आपको योगा करना चाहिए, तो आपको योगा करना चाहिए, तो यू शुड डू योगा। यू शुड डू योगा, आपको योगा करना चाहिए। ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाया दोस्तों। और जितने भी हमने WH वर्ड यहाँ पे लिखे रखे, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ought to, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, जितने भी प्रकार के 12 प्रकार के हमने WH वर्ड लिख के रखे हैं, सबके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबका स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है और सबको अप्लाई कर देना है दोस्तों। इनका ये स्ट्रक्चर है। देखिए, आपको योगा करना चाहिए, यू शुड डू योगा। आपको योगा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू योगा। क्या आपको योगा करना चाहिए, शुड यू डू योगा। क्या आपको योगा नहीं करना चाहिए, शुड यू नॉट डू योगा। मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाए। आपको मार्केट जाना चाहिए, यू शुड गो टू द मार्केट। आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू द मार्केट। क्या आपको मार्केट जाना चाहिए, शुड यू गो टू द मार्केट। क्या आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए, शुड यू नॉट गो टू द मार्केट दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने शुड को समझा। अब हम सीखते हैं मस्ट को दोस्तों। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए। आपको स्कूल जाना ही चाहिए, आपको स्कूल जाना ही चाहिए, आपको गाना गाना ही चाहिए, आपको अभी सोना ही चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। मतलब अर्जेंट, कोई बहुत अर्जेंसी वाली बात बता रहे हैं, किसी को आपको बताना है कि आपको यह काम करना ही चाहिए, मतलब अवश्य ही करना चाहिए। इस सेंस में आपको बोलना है, तो वहां पे आपको मस्ट का यूज करना होता है। जैसे आपको स्कूल जाना ही चाहिए, You must go to school. You must go to school. आपको स्कूल जाना ही चाहिए, आपको स्कूल जाना ही नहीं चाहिए। You must not go to school. क्या आपको स्कूल जाना ही चाहिए, must you go to स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको स्कूल जाना ही नहीं चाहिए, मस्ट यू नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से दोस्तों आपको गाना गाना ही चाहिए, यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग। आपको गाना गाना ही चाहिए, यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग। आपको गाना गाना ही नहीं चाहिए,
यू मस्ट नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या आपको गाना गाना ही चाहिए? मस्ट यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आपको गाना गाना ही नहीं चाहिए? मस्ट यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आपको मस्ट का यूज करना है दोस्तों, और स्पोकन इंग्लिश में भी इन सब का यूज करना है दोस्तों। आपको ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख के आप इनके नोट्स बना लें और लिख के रख दे दोस्तों, आपको इनको डेली रूटीन में यूज करना है, तभी जाके आप इनको फ्लुएंट हो पाएंगे, बोल पाएंगे दोस्तों। किसी से बात करते कुछ भी बोलते हैं तो आप इनको स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए दोस्तों, अदरवाइज आप इनको भूल जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो से पूरा अच्छे से सीखेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आइए हमारा नेक्स्ट WH वर्ड ओड टू को सीखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है ओड टू। देखिए दोस्तों, किसी को आपको मोटिवेट करना है, मोरल एडवाइस देना है, किसी को मोटिवेट करना है जिसके आखिरी में चाहिए आ रहा हो, कोई वाक्य के अंत में, जैसे आपको किसी को मोटिवेट करना कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, है ना। एक शुड का यूज अलग होता है, ये नॉर्मल यूज के लिए होता है। मस्ट का यूज होता है ही चाहिए, और ओड टू होता है किसी को मोरल मोटिवेट करने के लिए, जैसे मिलिट्री में यूज होता है, डॉक्टरों को जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो डॉक्टरों को यूज होता है। तो मोरल एडवाइस किसी को देने के लिए हम ओड टू का यूज करते हैं। आपको स्कूल जाना चाहिए, मतलब कोई बच्चा है उसको आप मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको स्कूल जाना चाहिए, तो क्या बोलना है आपको? यू ought to go to school। यहां सब्जेक्ट जो हमारे यू है, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं कि सीता को स्कूल जाना चाहिए, सीता ought to go to the school। ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू, इसकी जगह आप ही शी इट नेम आई वी यू दे कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका ये मतलब है दोस्तों कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, ही शी इट नेम आई वी यू दे, सबके साथ आप इनका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको स्कूल जाना चाहिए, यू ओट टू गो टू स्कूल। आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, यू ओट, बीच में नोट लगेगा, नॉट टू गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाना नहीं चाहिए। क्या आपको स्कूल जाना चाहिए? OUGHT, ओट यू टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए? ओट यू नॉट टू गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपको ओट टू की प्रैक्टिस करना दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू और डेयर टू। आइए अब हम इनको सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे WH वर्ड है हैज टू और हैव टू। देखिए ये दोनों का यूज कब होता है? जब कोई वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है तब। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मुझे मार्केट जाना पड़ता है, मुझे सब्जी खरीदना पड़ता है, मतलब जिन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते आता है, तो वहां पे आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना पड़ता है। बट हैज टू का यूज कब करना है आपको? हैज टू का यूज जब आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई पर्टिकुलर सिंगल व्यक्ति की बात हो तो आपको हैज टू का यूज करना है। और आई वी यू दे जब आपके सब्जेक्ट हैं तो आपको हैव टू का यूज करना है। और हैज टू के साथ आपको डज नॉट का यूज करना है जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तब, और हैव टू के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दौरान, जस्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूं यहां पे कि उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो सी हैज टू गो टू स्कूल। सी हैज टू गो टू स्कूल। उसे मार्केट जाना पड़ता है, सी हैज टू गो टू द मार्केट। उसे पढ़ाई करना पड़ता है, सी हैज टू स्टडी। इस प्रकार से उसे स्कूल जाना पड़ता है, सी हैज टू गो टू स्कूल। हमने हैज टू का यूज इसलिए किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो शी आ रहा है। अब हमको बोलना है उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो शी हमको डज नॉट का यूज करना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी आ रहा है। सी डज नॉट, आपके उसके बाद हैव टू का यूज करना है, हैव टू गो टू स्कूल। यहां पे देख रहे होंगे दोस्तों, जब नेगेटिव सेंटेंसेस आप बनाएंगे, है ना, हैज टू हैव टू में जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको हैव टू का यूज करना है यहां पे हर सेंस में। देखिए उसे स्कूल जाना पड़ता है तो सी हैज टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है तो सी डज नॉट
हैव टू गो टू स्कूल, आपको ऐसा बोलना है। क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है? तो डज सी हैव टू गो टू स्कूल? क्या उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है? डज सी नॉट हैव टू गो टू स्कूल? आपको इस प्रकार से बोलना है दोस्तों। देखिए हमने ये हैज के लिए बनाया, हम हैव के लिए भी बना सकते हैं कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है तो आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या मुझे स्कूल जाना पड़ता है? डू आई हैव टू गो टू स्कूल। क्या मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है? डू आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल। आपको इससे बोलना है। यहाँ पे आपको सबसे जरूरी ये बात है दोस्तों कि आपको जब आप हैज टू के बारे में सेंटेंसेस लिखते हैं, जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो, तो आप हैज टू का यूज करते हैं। बट आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहां पे आपको हैव टू का यूज करना पड़ता है ना। हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज करने के बाद आपको हैव टू का यूज करना है। यहां पे आप हैज टू का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंसेस जो है वो गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हैज टू और हैव टू भी समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हेड टू, उसको सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है हेड टू। हेड टू का यूज आप पास्ट में कोई चीज आपकी सिचुएशन बताते हैं कि मुझे सोना पड़ता था, मुझे गाना गाना पड़ता था, मुझे सफाई करना पड़ता था, मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। मतलब पास्ट की कोई चीज बताते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। इस प्रकार से कोई वाक्य खत्म हो तो वहां पे आप हेड टू का यूज करते हैं। मुझे पढ़ाई करना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करना पड़ता था। मुझे पढ़ाई नहीं करना पड़ता था तो आई डिड नॉट हैव टू स्टडी। बहुत सीखने की बात है दोस्तों, ये चीज बहुत, ये पास्ट सिंपल की तरह यूज होता है दोस्तों। देखिए यहां पे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाया कि मुझे पढ़ाई करना पड़ता था तो आई हैड टू स्टडी बोला। पर जब नेगेटिव बनाएंगे तो आप डिड नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद हैव टू लगाएंगे। यहां पे आप हैड टू नहीं लगाएंगे दोस्तों। आप पास्ट इंडिफिनिट में भी आप जब डिड नॉट लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जो हैव टू है एक तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। मतलब हैड टू यहाँ पे लगाएंगे अफर्मेटिव में, उसके बाद डिड नॉट के बाद आप हैव टू लगाएंगे। यहाँ पे आपको हैड टू नहीं लगाना है, यहाँ आपको हैव टू लगाना है। मुझे पढ़ाई करना पड़ता था तो आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई नहीं करना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू स्टडी। क्या मुझे पढ़ाई करना पड़ता था तो आप क्या बोलेंगे, सबसे आगे डिड लगाएंगे। डिड आई हैव टू स्टडी। यहां पे भी आपने हैव टू का यूज किया। क्या मुझे पढ़ाई नहीं करना पड़ता था? डिड आई नॉट हैव टू स्टडी। क्या मुझे पढ़ाई नहीं करना पड़ता था? तो आपने देखा दोस्तों, आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद सब फिर आगे आपको हैव टू का ही यूज करना है। ऐसे इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आपको हैव टू का यूज करना पड़ता है ना दोस्तों। आप यहाँ पे हैड टू का यूज नहीं करेंगे। हैड टू का यूज सिर्फ अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के दौरान ही आपको करना पड़ता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको हैड टू भी समझ में आया होगा दोस्तों। अब समझते हैं विल हैव टू को। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है विल हैव टू। विल हैव टू का यूज होता है पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप बोलते हैं मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, मुझे सफाई करना पड़ेगा, मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ेगा, मुझे मोबाइल चलाना पड़ेगा, मुझे बाइक चलाना पड़ेगा, मुझे कार चलाना पड़ेगा। मतलब जिन वाक्यों के अंत में पड़ेगा, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे आते हैं तो वहां पे आपको विल हैव टू का यूज करना पड़ता है फ्यूचर के लिए। जैसे मुझे मार्केट जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू द मार्केट। द भी लगा सकते हैं, द मार्केट। मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट।
मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। क्या मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो टू द मार्केट। क्या मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, विल आई नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करें दोस्तों इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दौरान। तो दोस्तों मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। क्या मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, विल आई हैव टू गो टू द मार्केट। क्या मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, विल आई नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। इस प्रकार से आपको विल हैव टू की भी प्रैक्टिस करना है दोस्तों। स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होता है विल हैव टू। नेक्स्ट है हमारा यूज टू, नीड टू और डेयर टू। सबसे लास्ट इनको समझते हैं दोस्तों हम। यूज टू नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है। जैसे आप कोई पुरानी आपकी आदत बताने का काम करते हैं, जो आपकी हैबिट थी कि मैं गाना गाया करता था, मैं पढ़ाई किया करता था, मैं खेला करता था, मैं स्कूल जाया करता था, मैं बच्चों के साथ मस्ती किया करता था। मतलब पास्ट की कोई आदत आप बताते हैं तो उस सेंस में आपको यूज टू का यूज करना होता है दोस्तों। जैसे आपको बोलना है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आई यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेला करता था, यूज्ड आई टू प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, यूज्ड आई नॉट टू प्ले क्रिकेट। मैं गाना गाया करता था, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग। मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं पढ़ाई किया करता था, आई यूज टू स्टडी। मोबाइल यूज किया करता था, आई यूज टू यूज द मोबाइल। इस प्रकार से आपको पुरानी आदत जो आपके हैबिट्स हैं, पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप यूज टू का यूज करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नीड टू और डेयर टू। नेक्स्ट है हमारा नीड टू। नीड टू का यूज होता है जरूरत है। जैसे मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, मुझे गाना गाने की जरूरत है, आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे ऑफिस जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो टू द ऑफिस। इस प्रकार से आप नीड टू का यूज करते हैं। मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट स्टडी। आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है नेगेटिव बनाने के दौरान। आई नीड नॉट स्टडी आप ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। क्या मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, नीड आई स्टडी। क्या मुझे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, नीड आई नॉट स्टडी। देखा दोस्तों, मतलब आपको जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नीड टू का यूज करेंगे, बट नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप खाली नीड का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि नीड टू भी आपको समझ में आया होगा। अब सबसे हमारा जो लास्ट है डेयर टू, उसको समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है डेयर टू। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत है। हिम्मत है, मुझे पढ़ाई करने की हिम्मत है, मुझे दौड़ने की हिम्मत है, मुझे मेहनत करने की हिम्मत है, मुझ में स्कूल जाने की हिम्मत है, मुझे फाइट करने की हिम्मत है। मतलब आप आपकी हिम्मत है, जब कोई वाक्य के अंत में ये आ रहा है तो आपको डेयर टू का यूज करना होता है। मुझे मार्केट जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो टू द मार्केट। मुझे मार्केट जाने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट गो टू मार्केट। द लगाएंगे यहाँ पे। क्या मुझे मार्केट जाने की हिम्मत है, डेयर आई गो टू मार्केट। क्या मुझे मार्केट जाने की हिम्मत नहीं है, डेयर आई नॉट गो टू मार्केट।
क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने डेयर टू को भी समझा दोस्तों। जब कोई वाक्य के अंत में डेयर हिम्मत है ये आ रहा है तो वहां पे हम डेयर टू का यूज करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने सारे 12 के 12 जो मॉडल वर्ब है दोस्तों उनको समझा। यदि आपको इस वीडियो से दोस्तों कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी हमने मॉडल वर्ब सीखे हैं दोस्तों इनके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो को देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।